नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में। यह कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिसने अपने वचन के लिए मृत्यु को भी रोक दिया और जो इतिहास में अमर हो गया। भीष्म पितामह के नाम से। गंगा नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी। उसी समय गंगा देवी अपने साथ एक बालक को लेकर प्रकट होती है। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह था 8वां वसु, जिसे पृथ्वी पर जीवन बिताने का श्राप मिला था। गंगा ने उस बालक का नाम रखा देवव्रत। उन्होंने उसे स्वर्ग समान वातावरण में पाला, ऋषियों के आश्रमों में शिक्षा दिलाई, देवताओं से युद्ध कला सिखाई। देवव्रत बचपन से ही अद्भुत थे। उनकी बुद्धि तेज थी, उनका शरीर बलवान था और उनका मन अत्यंत शांत। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति सब कुछ सीखा। ऋषि भी कहते थे, यह बालक साधारण नहीं, यह इतिहास रचेगा। समय बीतता गया। देवव्रत एक युवा, तेजस्वी और पराक्रमी राजकुमार बन गए। उनकी धनुर्विद्या इतनी अद्भुत थी कि वे एक साथ कई तीर छोड़ सकते थे और हर तीर अपने लक्ष्य पर सटीक लगता था। उनका पराक्रम देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। गंगा ने सोचा, अब समय आ गया है कि यह अपने पिता के पास जाए। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो अद्भुत कौशल से धनुष बाण चला रहा था। राजा उसे देखकर चकित रह गए। तभी गंगा प्रकट हुई। राजन, यह आपका पुत्र है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। सालों का इंतजार आज खत्म हुआ था। उन्होंने देवव्रत को गले लगाया और उसे हस्तिनापुर ले आए। देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। प्रजा खुश थी क्योंकि उन्हें एक योग्य, न्यायप्रिय और वीर उत्तराधिकारी मिल गया था। देवव्रत ने भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले थे। तभी उन्हें एक सुगंध महसूस हुई। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा, एक सुंदर युवती नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता एक मछुआरे थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप वचन दे कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। राजा शांतनु यह सुनकर चुप हो गए क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। वह दुखी मन से महल लौट आए। राजा शांतनु अब उदास रहने लगे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कहते थे। देवव्रत ने यह सब महसूस किया। उन्होंने सोचा, मेरे पिता इतने दुखी क्यों हैं? देवव्रत ने अपने मंत्री से पूछा। तब उन्हें पूरी बात पता चली। सत्यवती और उसके पिता की शर्त। देवव्रत ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपने पिता को खुश करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े। देवव्रत सीधे मछुआरे के पास गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। मछुआरा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे गद्दी का दावा करेंगे। तब
देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर धरती कांप उठी। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता भी चौंक गए। आकाश से आवाज आई, यह प्रतिज्ञा बहुत भीषण है, बहुत कठिन है। तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म। जब राजा शांतनु को यह पता चला, वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, तुम जब तक चाहोगे तब तक जीवित रहोगे, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म अब केवल एक योद्धा नहीं थे, वे बन गए धर्म के रक्षक। उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की। उन्होंने कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। महान बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है। भीष्म पितामह ने दिखा दिया कि इंसान अपने कर्मों से अमर बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भीष्म जैसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं?